हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीट इंजन क्या रहता है। हीट इंजन का मतलब रहता है कोई भी ऐसी मशीन, मैं मशीन बोलूँगा इसको, ठीक है, मशीन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, उसको हम बोलते हैं ये है हीट इंजन। समझ में आया? यानी कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ये हीट इंजन है। समझ में आया? लेकिन जो भी मशीन रहती है, जो भी इंजन है, वो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? अब अगर आप सपोज किसी इंजन को या किसी मशीन को हीट दे रहे हैं, सपोज आप सोर्स से हीट दे रहे हैं, ठीक है, सोर्स यानी जहाँ से हीट निकलती है, आप हीट दे रहे हैं इसको, ये हीट इस इंजन में जा रही है, इस मशीन में जा रही है, ठीक। तो ये इंजन क्या करेगा, ये इस हीट के एक पोर्शन को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। 100% ये वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बाकी पोर्शन कहाँ जाता है? बाकी सिंक में चला जाता है। सिंक मतलब वो वेस्ट हो जाता है, वो कूल हो जाता है। सिंक मतलब यानी जो कोल्ड सोर्स हो, कोल्ड सोर्स, ठीक है। जैसे जब हम खाना पकाते हैं, खाना पकाने के दौरान आधी हीट खाना पकने में लग जाती है और बाकी हीट जो वेस्ट हो जाती है, इसलिए हमें जो चूल्हे के आसपास या जो सेगड़ी के आसपास हमें मतलब गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ से हीट आधी वेस्ट हो रही है, मतलब एटमॉस्फेयर में फैल रही है, ठीक है। अब एक इंजन कितना वर्क ले सकता है इस हीट से, यानी कितने हीट को कितने वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। समझ में आया ना? एफिशिएंसी का मतलब क्या रहता है? एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन मतलब फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। मैं इसको बोलूँगा फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, इसको हम बोलते हैं ये है एफिशिएंसी। यानी कितना फ्रैक्शन, कितने हीट में इसने कन्वर्ट किया, उसको हम बोलते हैं ये इस इंजन की एफिशिएंसी है। अगर मैं मैथमेटिकली दिखाना चाहूँगा, सपोज ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, हीट को हम दिखाते हैं क्यू से, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कहूँगा मैं, हीट एब्जॉर्ब, एक इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है हीट कितना, क्यू, और वर्क डन, और वर्क कितना कर रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। अब मैं अगर एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी किसके बराबर होगा? एफिशिएंसी बराबर होगा इसने कितना वर्क किया। एफिशिएंसी हम दिखाते हैं नीटा से, इसने कितना वर्क किया और कितना हीट एब्जॉर्ब किया, यानी कितने हीट से कितना वर्क इसने किया। ये है एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। देखो, जब भी हम किसी इंजन से काम करवाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये साइक्लिक, यानी पहले ये फॉरवर्ड जाए, फिर वापस, फिर फॉरवर्ड, फिर वापस, यानी ये काम करता रहे। फिर इन्हें पहले यहाँ पे सोर्स से सिंक, फिर सिंक से वापस सोर्स, है ना, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? यानी इंजन जो है ना, इंजन साइक्लिक वे में काम करता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या रहता है? साइक्लिक प्रोसेस ये मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब, सपोज एक सिस्टम है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, स्टेट 1, अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं, आफ्टर मैनी चेंजेस अगर ये सिस्टम लास्ट पे वापस अपने इसी स्टेट में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में, तो हम इसको बोलते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस है। यानी द प्रोसेस इन विच सिस्टम आफ्टर मैनी चेंजेस अटेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। समझ में आया ना? यानी इसमें वही जो पहला स्टेट था उसी स्टेट में चला आता है ये वापस। यानी पहले गर्म था, फिर कूल हुआ, फिर वापस हीट हुआ, या कूल था फिर गर्म हुआ, फिर वापस कूल हुआ, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे, नेट चेंज इन यू स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी, वो 0 के बराबर होता है, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इसके हिसाब से आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, वो क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स। टीडी मीन्स थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू बराबर रहता है
हीट प्लस डब्ल्यू की। अब अगर ये ज़ीरो है तो हम लिखेंगे ज़ीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या मैं लिखूँगा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्लियर? यानी जितना हीट ज़ाया होगा उतना ही वर्क कम होगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस इस साइड में, ये इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा W, मैं लिखूँगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू। यानी जो सिस्टम काम करता है वो करता है एट द एक्सपेंस ऑफ हीट, यानी जितनी हीट हम देंगे उसके हिसाब से वो काम करता है, यानी या जितना सिस्टम काम करेगा उतना उसमें से हीट कम हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अगर हम इसमें साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो अगर हम रिवर्सिबली, साइक्लिक प्रोसेस जो है, साइक्लिक प्रोसेस ये हम रिवर्सिबली कर रहे हैं। रिवर्सिबली मतलब स्लो कर रहे हैं, स्लोली इनफाइनेटेसिमल मतलब इसमें स्टेप्स में, जो बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को, यानी जो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस को रिवर्सिबली करें, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। समझ में आया ना? हालांकि ये रिवर्सिबल जो है ना, ये हाइपोथेटिकल है, ये याद रखना। तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबली करेंगे फिर हम इसको बोलेंगे रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, और इस साइकिल को बोलेंगे हम रिवर्सिबल साइकिल, यानी मशीन काम कर रहे रिवर्सिबल साइकिल में। मैंने पहले ही कहा ये थ्योरेटिकल एंड इमेजिनरी है, इट इज़ थ्योरेटिकल एंड इमेजिनरी, मगर ये जो चीज़ है ना, ये हमें हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? बहुत सारे कैलकुलेशंस में, और इसके ऊपर हम कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि हम कैसा इंजन बना सकते हैं, और इसके लिए हमें जो थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाती है। समझ में आया ना? कहाँ पे? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। हालांकि रिवर्सिबल मैंने पहले ही कहा कि इमेजिनरी है, ये रियलिटी में हम ऑब्जर्व नहीं करते। क्लियर? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।